दीनानाथ के पास दूसरा कोई और उपाय नहीं था। उसने कुसुम की तरफ देखा और सर हिलाकर हामी भर दी। तब लालाजी जमीन पर पत्थर उठाने के लिए झुके और चालाकी से दीनानाथ और दूसरे लोगों की तरफ पीठ करके अपने हाथ से 2 काले पत्थर उठाए। पर कुसुम ने लालाजी को दोनों काले पत्थर उठाते हुए देख लिया था, फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाई। लालाजी ने वो दोनों काले पत्थर को एक घड़े में डाल दिया। कुसुम, तुम इस घड़े में से एक पत्थर उठाओ। अगर काला पत्थर निकला तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। कुसुम तो अच्छी तरह जानती थी कि घड़े में दोनों ही काले पत्थर हैं और वो उन पर लालाजी का इतना ज्यादा कर्ज है कि उन्हें नाराज भी नहीं किया जा सकता है। अब मैं क्या करूं? अगर मैंने लालाजी का सच सबके सामने बोल दिया तो पिताजी को ब्याज के पैसे देने पड़ेंगे, और अगर मैं पत्थर उठाऊं तो मुझे लाला से शादी करनी होगी। अब मैं क्या करूं? सरस्वती माँ, माँ मेरी मदद करो। आपकी बेटी संकट में पड़ गई है। आप मुझे कुछ रास्ता दिखाओ माँ, और इस संकट से मुझे उबारो। कुसुम सच्चे मन से माता सरस्वती को पुकारती है। तभी माता सरस्वती प्रकट होकर कुसुम के सर के ऊपर बैठ जाती है और कुसुम का दिमाग बहुत ही तेजी से चलने लगता है और कुसुम को एक तरकीब सूझती है। कुसुम घड़े में से एक पत्थर निकालती है। दीनानाथ और लाला दोनों पत्थर का रंग देखने के लिए उत्साहित थे और तभी कुसुम बेहोशी का नाटक कर जमीन पर गिर जाती है। जमीन पर गिरते ही वो काला पत्थर भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर पड़े हुए काले और सफेद पत्थरों में मिल जाता है। अरे ये क्या? अब कैसे पता चलेगा कि वो कौन से रंग का पत्थर था? अरे ये क्या हो गया? न जाने पत्थर निकालने के बाद ही मेरा सर चकरा गया और मैं जमीन पर गिर गई। लेकिन आप नाराज मत होइए लाला जी, आज मैं आपकी शर्त जरूर मानूंगी। आपने एक काला और एक सफेद पत्थर घड़े में रखे थे ना? लाला जी सर हिलाकर हाँ करते हैं। अगर मैंने काला पत्थर पहले उठाया था तो मैं आपसे जरूर शादी करूंगी। अभी पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा पत्थर उठाया था। अगर मैंने काला पत्थर निकाला होगा और वो जमीन पर गिर गया तो कोई बात नहीं, हम घड़े में बचे हुए दूसरे पत्थर का रंग देखकर पता लगा सकते हैं कि मैंने पहले कौन सा पत्थर चुना था। अब लाला समझ गया कि उसकी चाल उल्टी पड़ गई। कुसुम ने जैसे ही मटके के अंदर से दूसरा पत्थर निकाला और वो काला था। ये देखकर दीनानाथ खुश हो जाता है और लाला जी का मुंह फीका पड़ जाता है। मतलब जो पत्थर मैंने पहले निकाला था वो सफेद ही था, इसीलिए यहाँ काला पत्थर बचा है। यानी आपकी शर्त के अनुसार मुझे आपसे शादी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही पापा को आपका कर्ज चुकाना पड़ेगा। गांव के बाकी लोगों ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था, इसीलिए लाला जी अपनी बातों से मुकर भी नहीं सकते थे। नहीं, अब दीनानाथ को पैसे देने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा कहकर लाला जी दुखी मन से वहां से चले जाते हैं। लाला के जाते ही कुसुम और दीनानाथ खुशी के मारे झूमने लगे, क्योंकि कुसुम की सूझबूझ के कारण आज उन्हें जमींदार के बरसों पुराने कर्ज से मुक्ति मिल गई। कुसुम सरस्वती माँ से प्रार्थना करने लगती